हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले ऊपर है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली, डेट 26/9/2020। तो ये क्लास 72 KG से सेकंड क्लास के लिए। स्टूडेंट्स नेम यहाँ लिखेंगे, क्लास एंड सेक्शन लिखें और अपने टीचर का नाम लिखें। वर्कशीट का नाम है स्टे सेफ एट होम, यानी कि घर पर सुरक्षित रहें। अमन's mother went to the market and had to leave him at home with his elder sister Ruby. What safety precautions did she ask them to take? Write down the serial numbers of the activities in the box that would help them to stay safe. यानी कि अमन की मम्मी बाज़ार गई और उसे उसकी बड़ी बहन रूबी के साथ घर पर छोड़ गई। उन्होंने दोनों बच्चों को कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा। नीचे दिए गए जिन कामों को करके वह सुरक्षित रह सकेंगे उनकी क्रम संख्या डिब्बे में लिखिए। अब अमन और रूबी की मम्मी गई हैं बाज़ार और उनको कुछ सावधानियां बरतने के लिए कह के गई हैं। अब हमें रूबी और अमन की मदद करनी है जिससे वो घर में सुरक्षित रह सकते हैं। तो व्हाट शुड दे डू, उनको इन सब में से क्या करना चाहिए। 1 नंबर पर है कि एक बच्चा आग से खेल रहा है, वो माचिस से कुछ जला रहा है। बच्चों ये करना तो बहुत ख़तरनाक है, इससे आप जल सकते हो, आपको चोट लग सकती है। तो ये हम रूबी और अमन को करने के लिए नहीं कहेंगे। तो ये कोई सावधानी नहीं है, तो हम इसको बॉक्स में नहीं लिखेंगे। दूसरा यानी कि सेकंड नंबर पर है दोनों बच्चे खेल रहे हैं खिलौनों से। खेलने से तो चोट नहीं लगती, बिल्कुल आराम से खेल रहे हैं बैठकर, तो इसलिए इस बिल्कुल सुरक्षित है। तो हम ये सीरियल नंबर यहाँ लिख देंगे 2। 3, देखो ये दोनों बच्चे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के, और पढ़ाई करना से चोट नहीं लगती, आराम से बैठकर सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये तीसरा सीरियल नंबर भी हम यहाँ लिख देंगे। अब 4 नंबर पर है ये बच्चा कैंची से खेल रहा है। कैंची से खेलने से तो चोट लग सकती है और आप गंभीर रूप से भी घायल हो सकते हो, तो इसलिए ये हम करने के लिए नहीं बोलेंगे रूबी और अमन को। फिर 4 के बाद 5, देखो ये इसमें एक बच्ची है, वो बाहर किसी से बात कर रही है खिड़की में से। देखो बच्चों, जब भी कोई इंसान जिसको आप नहीं जानते हो उसको घर, और आपके मम्मी पापा घर में नहीं हैं, तो उसको घर में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आप बात कर सकते हो बाहर से ही, जिससे कि वो बाहर से ही चला जाए और घर में एंटर ना हो। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है, ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसलिए हम इसका 5 सीरियल नंबर हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 6 नंबर पर है एक बच्ची ब्रश कर रही है, पर ये देखो क्या गलत कर रही है, इसने पानी का टैप खुला छोड़ दिया है जिससे पानी वेस्ट हो रहा है। तो ये भी हम रूबी और अमन को बिल्कुल नहीं बोलेंगे करने के लिए। 7 नंबर पर है, देखो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक आइटम से खेल रहे हैं। ऐसे ही किसी बिजली से चलने वाली चीज़ से ऐसे नहीं खेलना चाहिए। देखो ये ऐसे स्विच को छू रहा है जिससे करंट लगने का खतरा होता है, तो हम ये भी रूबी और अमन को करने के लिए नहीं कहेंगे। 8 यानी कि 8वें नंबर पर है, देखो ये आराम से बुक्स रख रही है शेल्फ पर, और ये लड़का जो है इसमें आराम से सफाई कर रहा है, तो ये भी एक सुरक्षित काम है। तो ये भी हम इसका सीरियल नंबर यहाँ लिख देंगे। बच्चों आप भी इसी तरह सुरक्षित कामों का सीरियल नंबर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद बी, राइट इम्पॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स ऑफ ओनली फॉर क्लास 1 and 2, यानी कि इनके हेल्पलाइन नंबर फ़ोन सहायता नंबर लिखिए, केवल कक्षा 1 और 2 के बच्चे। तो हमें इधर हेल्पलाइन नंबर्स लिखने हैं किस चीज़ के लिए। पहला है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस यानी कि अगर घर में कोई बीमार होता है अचानक से, तो हमें डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एम्बुलेंस को बुला सकते हैं डायरेक्ट अपने घर पे। कौन सा नंबर डायल करके, 102, ये नंबर हम डायल करके फ़ोन से बुला सकते हैं, और ये सीधा हमारा सेंट्रल हेल्पलाइन पे चला जाता है और वो हमें हमारे पास एम्बुलेंस भेज देते हैं। दूसरा है फायर स्टेशन। अगर घर में कभी आग लगे इमरजेंसी में, अगर हमें डायल करना हो फायर ब्रिगेड को बुलाना हो, तो हम 101 डायल करके फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं। इसके बाद है ये पुलिस को बुलाने की अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो हम 100 नंबर अपने मोबाइल से डायल करके बुला सकते हैं। तो ये नंबर आपको ज़रूर याद रखनी है ताकि इमरजेंसी में आपके काम आ सके। सी, talk to your parents and find out the safety measures you should take at your home, यानी कि अपने माता पिता से बातचीत करके पता कीजिए कि आपको घर में
कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अब आप अपने माता पिता से बात करेंगे कि क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं घर में, जिससे कि कोई भी दुर्घटना ना हो। जैसे गैस के पास ऐसे बड़े की बिना बड़े की मौजूदगी में नहीं जाना चाहिए, ना ही उसे ऑन या ऑफ़ करना चाहिए। इसी तरह जो कैंची है या फिर चाकू है, ऐसे धारदार जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं घर में, उनको नहीं छूना चाहिए। ऐसे ही और भी बहुत सी सावधानियां हैं जो आपको अपने घर में करनी चाहिए, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। अपने माता पिता से बात कीजिए और ये आप बताते हुए अपने टीचर को ऑडियो या वीडियो भी भेज सकते हैं। तो बच्चों, ये है आज का काम, इस काम को करिए और कोई भी परेशानी आए अपनी टीचर से ज़रूर पूछिए। धन्यवाद बच्चों, टेक केयर।